और कल हम लोग बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए लाइव होने वाले थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण से प्रयास करने के बावजूद हम लोग लाइव नहीं हो पाए। अभी मैं गया जिला के सरघाटी अनुमंडल का डोभी प्रखंड में पिपरघट्टी एक जगह है जहां पर जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, जो लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में घुमा हुआ है, स्थित है। और इस बायोडायवर्सिटी पार्क का नज़ारा आप लोग भी देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा है। आज मैं इसी पार्क से बिहार पुलिस सिपाही से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और मैं समझता हूं कि यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी होगा। इस परीक्षा का आयोजन केंद्रीय चयन पार्षद के द्वारा किया जा रहा है और इसका एक जो वेबसाइट है, इस परीक्षा से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको वहां से मिल सकता है और वह वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in। आप तमाम छात्रों और व्यूअर को जानकारी है इस बात का कि बिहार पुलिस में सिपाही परीक्षा का फॉर्म भरने का तारीख समाप्त हो चुका है और यह तारीख जो है 14 दिसंबर 2020 तक था। इसमें आपका परीक्षा के लिए जो कई चरण है, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, उससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आप सभी छात्रों को उपलब्ध करा रहा हूँ। जो विज्ञापन संख्या है, इसको भी बराबर ध्यान रखिएगा। विज्ञापन संख्या बराबर आता रहता है। यह विज्ञापन संख्या है 05/2020। इस परीक्षा के अंतर्गत कुछ परीक्षाओं का जो आयोजन हो रहा है उसमें है बिहार पुलिस है, बिहार सैन्य पुलिस है, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी पद है। ये 4 पद का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इन चारों का चॉइस आपको देना है और इन्हीं चॉइस के आधार पर आपका बाद में सिलेक्शन होता है। मेरिट के आधार पर इस तरह का आपको बनाया जाएगा। कुछ विद्यार्थी का इच्छा रहता है बिहार सैन्य पुलिस का भी नौकरी उनको अच्छा लगता है। मतलब जो नौकरी आपको अच्छा लगता है, जिस नेचर का, वह आप अपने चॉइस के अनुसार ये चारों आप भर सकते हैं। और इसके बाद फिर जब आपका रिजल्ट आता है तो रैंक बनाया जाता है। इन्हीं चारों के आधार पर रैंक बनता है। जो विज्ञापन संख्या आपको बताया गया 05/2020, इस विज्ञापन संख्या के अनुसार इसमें कुल परीक्षाओं का, कुल पदों का संख्या 8415 है। 8415 रिक्तियां हैं और जैसा कि आप जानते हैं रिक्तियों के संख्या में कमी वृद्धि होता रहता है। इसमें जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में आपको 30 अंक या 30% अंक लाना जरूरी है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो माना जाएगा कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अयोग्य हैं। आपको उसमें अघोषित, असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप असफल साबित हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा है, वह 100 प्रश्न का होता है और अंक भी इसमें 100 होता है। इन 100 प्रश्न 100 अंक, मतलब क्या हुआ कि एक
प्रश्न 1 अंक का है। अगर आप एक प्रश्न सही बनाते हैं तो अब आपको 1 अंक दिया जाता है और न्यूनतम आपको 30% अंक लाना जरूरी है शारीरिक दक्षता के लिए। यहाँ पर अब आप यह देखिए कि इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या क्या है। इस परीक्षा के लिए योग्यता में है भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि 10+2 इंटरमीडिएट आपके पास योग्यता होना चाहिए। इंटरमीडिएट में आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट के अलावा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है तब आप इस परीक्षा के योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है वह 1 अगस्त 2020 को मैट्रिक परीक्षा में जो आपने आयु लिखा है उसी के अनुसार आयु का निर्धारण होता है। और उसमें आयु निर्धारण के लिए क्या है सो देखिए, यहाँ पर है सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए, पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए है न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के लिए होम गार्ड में जो जॉब कर रहे हैं उनको अतिरिक्त 5 वर्ष का आरक्षण दिया गया है, 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पर एक बात सभी प्रतिभागियों के लिए जानना आवश्यक है कि जो आपका लिखित परीक्षा है वह शारीरिक परीक्षा में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाने के लिए केवल एक मापदंड है कि अगर आप इसमें 30% न्यूनतम नंबर लाते हैं तब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको शामिल कराया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें 3 आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसमें 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है वह जो है सो क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण में दौड़ है। दौड़ के लिए मेरिट का निर्धारण शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेरिट इसलिए आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन दिखलाना होगा। दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इतना समय में दौड़िएगा तो आपको इतना अंक मिलेगा, इतना समय में दौड़िएगा तो इतना अंक मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या उसमें कंडीशन है। दौड़ के लिए क्या है, सभी कोटि सभी वर्ग के पुरुषों के लिए है कि इसमें आपको दौड़ना है 1600 मीटर और अधिकतम समय 6 मिनट। 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है। लेकिन इसमें कुछ और सुविधा दिया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी 5 मिनट से कम में दौड़ता है, 5 मिनट से कम में, तो उसको 50 अंक मिलता है। पूरा जो 50 अंक है वो तमाम अंक मिल जाएगा। और 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड समय लगाने पर उस विद्यार्थी को 40 अंक दिया जाता है। और 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर
5 सेकंड 40 मिनट समय यदि कोई छात्र लेता है तो उसे 50 अंक में 30 अंक मिलता है। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगाते हैं 6 मिनट तक, तब आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो चूंकि आप छात्रों को इसका जानकारी है कि यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा से ही मेरिट का निर्धारण होगा, तो आप बेहतर प्रयास करिए दौड़ने का और 5 मिनट में कोशिश करिए कि 1600 मिनट दौड़ जाएं, तो आपको पूरे 50 अंक के आप भागी हो जाएंगे। दौड़ के बाद अब महिलाओं के लिए भी दौड़ का है। पुरुष में ध्यान रखें आपने कि 1600 मीटर है, महिलाओं के लिए क्या है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और समय रखा गया है उसमें अधिकतम 5 मिनट। महिलाओं छात्रों के लिए छात्राओं के लिए भी यह जानने का बात है कि आप समय का सदुपयोग करिए, बेहतर प्रदर्शन करिए। और यदि आप 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड यदि समय लगता है तो 40 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तब आपको 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 5 मिनट से अगर अधिक समय लगाते हैं तो उस अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाता है। तो दौड़ के लिए आपने देखा 50 अंक है, जिसमें लड़कों के लिए 1600 मीटर है और लड़कियों के लिए 1000 मीटर है, और उसमें आपको बेहतर करना है। इसके बाद दौड़ के बाद अगला है गोला फेंक। गोला फेंक होता है जो 25 अंक का है, 25 नंबर का है, जिसमें सभी कोटि के सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का एक गोला है, जिसको न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। पुरुषों के लिए है 16 पाउंड का, जिसको 16 फीट फेंकना है। और 25 अंक है, यदि आप 20 फीट से अधिक फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। और 19 फीट से अधिक 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। 18 फीट से 19 फीट 17 अंक। 17 फीट से 18 फीट 13 अंक। और 16 फीट से 17 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक आपको मिलता है। तो आप लगातार अभ्यास करते रहिए। फिर महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए आपने देखा कि 16 पाउंड है और दूरी 16 फीट है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, जिसको 12 फीट फेंकना होता है। अगर 12 फीट से 13 फीट आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है। 13 फीट से 14 फीट में 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट में 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट 21 अंक। और अगर 16 फीट से अधिक जो छात्र फेंकता है उसे कुल 25 अंक प्राप्त होता है। 12 फीट से कम अगर कोई गोला छात्राएं फेंकती हैं तो उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है कि इससे कम दूरी अगर फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो लगातार आप अभ्यास करें। तो आपने देखा दौड़, गोला फेंक, और इसके बाद अगला है ऊंची कूद जो 25 नंबर का है। 25 नंबर का है, इसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम अगला क्या है ऊंची कूद। ऊंची कूद भी 25 अंक का है। और यहाँ पर पुरुषों के लिए 4 फीट ऊंचाई रखा गया है। पुरुषों के लिए 4 फीट ऊंचाई है। यदि कोई छात्र 4 फीट ऊंचाई उछलता है तो उसको 13 अंक मिलता है। और 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच 21 अंक। और 5 फीट की ऊंचाई उछलने पर 25 अंक पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इसी तरह से लड़कियों के लिए 4 फीट लड़कियों के लिए रखा गया न्यूनतम ऊंचाई कितना 3 फीट। लड़कों के लिए 4 फीट है और लड़कियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखा गया है। अगर कोई लड़की 3 फीट उछलती है तो 13 अंक।
3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक और 4 फीट उछलने पर 25 अंक दिया जाता है। यदि कोई छात्रा 3 फीट से कम उछलती है तो उसे असफल घोषित किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा सभी छात्र की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, जिसमें दौड़, गोला फेंक और हाई जंप है, इन तीनों में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। क्योंकि आपको 50 अंक जो है दौड़ के लिए है, 25 अंक गोला फेंकने के लिए है और 25 अंक हाई जंप के लिए है। यहाँ 100 अंक में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अभ्यास करते रहिए। इसके बाद मेधा सूची के बारे में आपको बताया गया कि मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपने दिया है, उन तीनों स्पर्धाओं में, तीनों स्पर्धा आप समझ रहे होंगे, दौड़, गोला फेंक, हाई जंप के संयुक्त अंक जो आपको कुल अंक प्राप्त होगा उसके आधार पर ही किया जाता है। एक प्रश्न बराबर छात्र पूछते रहते हैं कि अगर समान अंक 2 विद्यार्थी को आ गया तो उस स्थिति में किस विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि अगर 2 समान अंक आ गया तो मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण किस आधार पर होगा। उनके स्थान का निर्धारण जन्म तिथियों के आधार पर, समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उनके आधार पर किया जाता है। अधिक उम्र वाले छात्रों को स्थान दिया जाता है। अब जो आपको 8,415 सीट आरक्षित है, उसमें सामान्य वर्गों के लिए 3,489 सीट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 842 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 1,307 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,470 सीट, पिछड़ा वर्ग 980 सीट और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 245 सीट निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 8415 सीटों का निर्धारण किया गया है। बिहार में लड़कियों के लिए 35% सीट का आरक्षण किया गया है। 35% सीट इसलिए अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आपका सफलता सुनिश्चित हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें यथासंभव आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा सभी छात्र कि बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो आवश्यक परीक्षा के लिए जानकारी होना चाहिए वह सब आपको उपलब्ध कराया गया है। फॉर्म भरने समय गलती नहीं करना है। तो आपने अंतिम में यह देखा, बताना चाहता हूँ परीक्षा के लिए जो मेरा लगातार 10-15 साल का अनुभव है और सैकड़ों हज़ार विद्यार्थी बिहार पुलिस में आज सिपाही दरोगा के रूप में कार्यरत हैं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह देखा है जो आपको बताना चाहता हूँ कि लिखित परीक्षा के लिए आप ढंग से केवल तैयारी करेंगे, एकदम सुनिश्चित आपका तैयारी हो जाएगा। और इसी लाइव
क्लास के माध्यम से मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि 4 जनवरी को हम लोग बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस में दरोगा के लिए नया बैच बना रहे हैं और जो छात्र चाहते हैं लाभान्वित होना वह उसमें लाभान्वित हों। किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए सबसे अहम शर्त होता है आपके अंदर दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति का होना। आपने अगर ठान लिया है, आपको यदि वर्दी का नौकरी अच्छा लगता है तो आप थोड़ा मेहनत करिए। मैं समझता हूँ आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारा शुभकामना भी है कि आप निश्चित रूप से सफल हों और आने वाला वर्ष आपके लिए सुखदायी हो, आपके लिए सफलता लेकर आए। इन्हीं बातों के साथ सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आपके आने वाले भविष्य स्वर्णिम हो, इसका कामना करता हूं। यदि आपको यह लाइव क्लास अच्छा लगता हो तो इसे ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।